अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा इंग्लिश पोर्शन का दूसरा लेक्चर बनेगा, तीसरा बल्कि। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मैं चौथे सिनोनिम से मुतालिक। ठीक है, आज हमारा लेक्चर जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ये है इंग्लिश वोकैबुलरी के मुताबिक कि आप इंग्लिश वोकैबुलरी को कैसे याद रख सकते हैं। तो इसका इंग्लिश वोकैबुलरी को सबसे याद रखने का आसान तरीका यह है कि आप उसके रूट वर्ड्स याद कर लें। ठीक है, रूट वर्ड्स का ये फ़ायदा होता है कि फिर अगर आपको किसी लफ्ज़ का मतलब नहीं भी आ रहा तो क्या करते हैं आप उसके रूट से मैंने आपको पता चल सकता है कि इसका मीनिंग ये हो सकता है या इसमें से ये लफ्ज़ हो सकता है। क्योंकि जब आप पेपर में ये वर्ड्स आते हैं तो क्या होता है कि उसमें ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें से अगर आपको किसी एक का मीनिंग पूछा गया हो तो आप रूट वर्ड से बड़े क्लियरली आसानी के साथ इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि ऐसे वर्ड डालूं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं या आमतौर पर पेपरों में जो आते हैं तमाम टेस्टों में। तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज पहले लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर है जी ये रूट्स वर्ड हैं। ठीक है, पहला रूट वर्ड है हमारे पास क्रोन। ठीक है, जहाँ भी क्रोन का लफ्ज़ आएगा CHRON क्रोन, इसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, किसी भी लफ्ज़ के साथ मना पहले या बाद में क्रोन जहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, मिड में भी आ सकता है। तो जहाँ भी क्रोन का लफ्ज़ आएगा उसका मतलब वो टाइम को जाहिर करेगा। ठीक है, अब देखें जिस तरह पहला लफ्ज़ है हमारे पास क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी, क्रोनो तो हो गया टाइम। ठीक है ना, लॉजी कहते हैं वैसे स्टडी को, लॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टाइम, इसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखें जब मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है जहाँ भी क्रोन का लफ्ज़ है फिर मैंने उस टाइम को भी हाईलाइट किया हुआ, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी इजीली आप किसी भी लफ्ज़ को याद रख सकते हैं। इसके लिए कोई इतनी बड़ी आपको तगो-दो नहीं करनी पड़ेगी या स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अब अगला लफ्ज़ है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल आर्डर। ठीक है, आर्डर अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, क्रॉनिक लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्रोनिक डिजीज़, अक्सर हमने लफ्ज़ सुना होगा। क्रोनिक डिजीज़ ऐसी बीमारी जो ज़्यादा अरसे तक रहे उसको हम कहते हैं क्रोनिक। ठीक है, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्रोन सर्कल। ठीक है, क्रोनिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसको कहते हैं। ठीक है, क्रोनिकल। आगे है सिंक्रोनियस। ठीक है, अकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, सीन का मतलब होता है सेम, किसी भी चीज़ का होना सेम होना। जैसे सिनोनिम ऐसे वर्ड जो सेम मीनिंग रखते हो यहाँ सेम। ठीक है, इसी तरह सिनोनिम का मतलब है जो अपोजिट हो। ठीक है, इसी तरह एसिंक्रोनियस माने ऐसा टाइम जो डिफरेंट टाइम पे अक्योर हो, अकरिंग एट डिफरेंट टाइम। टेली का मतलब होता है जी फार अवे। ठीक है, फोन का मतलब होता है साउंड। टेलीफोन का मतलब हो गया फार अवे साउंड, माना दूर की आवाज़। टेलीग्राम, ठीक है, राइटिंग फ्रॉम द डिस्टेंस या फार अवे। ठीक है, टेलीपैथी फार अवे फीलिंग, माना दूर से जो आप फीलिंग किसी भी चीज़ के मुताबिक महसूस करते हैं उसको टेलीपैथी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है टेलीविज़न, फार अवे सीन, माना दूर से देखना। ठीक है, टेलीफोटो, लाइट फ्रॉम फार अवे। टेलीस्कोप, डिवाइस फॉर लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टेलीस्कोप इसको कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है रूट वर्ड जी फोन। फोन का मतलब होता है साउंड, जहाँ भी लफ्ज़ होगा फ़ोन तो वह उसका मतलब होगा साउंड। अब हमारे पास पहला लफ्ज़ है माइक्रोफोन। ठीक है, वैसे तो इसका क्या हो गया कि इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये माइक्रोफोन कहलाता है। ठीक है, फोनेटिक्स, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच। फोनेटिक का अक्सर ये जो है आम लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहता है। होमोफोन, ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड। ठीक है, वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड बट आर डिफरेंट इन मीनिंग यूजुअली इन स्पेलिंग। ठीक है, ये होमोफोन कहलाते हैं, जिनको हम ज़्यादातर कहते हैं पैराफ वर्ड, अक्सर आपने सुना भी होगा ये लफ्ज़। ठीक है, होमोफोन्स। वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड बट आर डिफरेंट इन मीनिंग एंड यूजुअली इन स्पेलिंग। ठीक है, इनके साउंड तो सेम होता है लेकिन इनकी मीनिंग और स्पेलिंग क्या होता है आमतौर पर मुख्तलिफ होती है। आगे हमारे पर लफ्ज़ है यू। तो यू का मतलब होता है गुड, और केको का मतलब होता है बैड, और फोन का मतलब होता है साउंड। जहाँ भी किसी भी लफ्ज़ के पहले या बाद में यू आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब यू का मतलब होता है गुड। ठीक है, जिस तरह के यूफोनी, यू माना गुड, फोनी माना आवाज़, गुड साउंड। ठीक है, यूलॉजी, ये तारीफ के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यूलॉजी। ठीक है, वर्ड्स फॉर प्रेज स्पेशली फॉर दी डेड। ठीक है ना, तो जब बंदा मर जाता है उसकी तारीफ में जो लफ्ज़ कहे जाते हैं उसको यूलॉजी कहते हैं। ठीक है, यूलॉजी। ठीक है ना, इसके बाद है यूफेमिज्म बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आप यूज़ या जहन में बिठाने, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि
मैंने इस तरह के कोई ऐसे वर्ड हैं कि वो लफ्ज़ किसी को हार्श भी न करें और उसके लिए बड़े नरम हो, ठीक है ना, वो लफ्ज़ यूफेमिज्म इसे कहते हैं। द यूज ऑफ ए प्लेजेंट वर्ड इंस्टेड ऑफ वन दैट इज हार्श और ऑफेंसिव, ठीक है। आगे हमारे पास केकोफोनी, ठीक है। केको का मतलब हो गया बेड, फोनी का मतलब हो गया साउंड, केकोफोनी बेड साउंड, ठीक है। यार इसकी आवाज़ तो बड़ी क्या है, बड़ी बुरी है या अच्छी नहीं है, तो इसके लिए इसको हम कहते हैं केकोफोनी, ठीक है। केकोलॉजी, बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स आर पुअर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जिसकी पुअर प्रोनाउंसिएशन हो या बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं केकोलॉजी। इसके बजाय यूथेनेसिया, ठीक है, यूथेनेसिया बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये यूथेनेसिया, इसको कहते हैं मर्सी किलिंग, ठीक है, मर्सी किलिंग, जिसको हम कहते हैं रहम की अपील। जिस तरह के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रहम की अपील की जाती है, इसको फांसी से रोका जाए या इस तरह। यहाँ दूसरा है कि अब इसको फांसी देने के बजाय ये यूरोप में आमतौर पर होता है कि उसको किसी इंजेक्शन के ज़रिए या जो है किसी इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए जो है ना उसको मर्सी डेथ दी जाती है। ऐसे शख्स जो ज़्यादा बीमार हो, वो ठीक ना हो सकता हो या उसको वो किसी भी चीज़ किसी भी बीमारी की वजह से ज़्यादा तकलीफ हो, तो इसलिए कहते हैं यूथेनेसिया, ठीक है, मर्सी किलिंग। आगे हमारे पास लफ्ज़ है सिम टुगेदर, ठीक है। सिन और सिम इन दोनों का मतलब क्या है, टुगेदर माना साथ होना। अब जिस तरह के सिम्फोनी, सिम माना साथ, फोनी माना आवाज़ होता है, ठीक है, म्यूजिकल कंपोजिशन। सिम्टम्स, ठीक है, लामात जिनको हम कहते हैं एन इंडिकेशन दैट फॉल्स टुगेदर विद एन एलिमेंट और डिजीज। सिमेट्री, टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड टुगेदर। सिनर्जी, ठीक है, ये है एनर्जी created together with another. Synonyms, word that share its meaning together are same. Antonyms, words that share its opposite meaning. अगला हमारे पास लफ्ज़ एंट। किसी भी वर्ड्स के सामने एंट आ जाए या एंटी आ जाए तो उसका मतलब ये होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। जिस तरह के एंटीडोट, ठीक है, रेमेडी गिवन अगेंस्ट अ पॉइजन, ठीक है, किसी भी जहर वाली चीज़ के खिलाफ जो हम रेमेडी देते हैं उसको एंटीडोट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी तरह एंटीबायोटिक, ए मेडिसिन दैट इनहेबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटी पर्सिपिरेंट, ठीक है, प्रोडक्ट यूज टू हेल्प फाइट अगेंस्ट पर्सपिरेशन, ठीक है, पर्सपिरेशन। एंटी सोशल, एंटी सोशल ऑफ गोइंग अगेंस्ट बीइंग सोशल, ठीक है, सोशल ना होने को हम एंटी सोशल कहते हैं। एंटागोनिस्ट, ए पर्सन हु एक्टिवली अपोज और इज हॉस्टाइल टू समवन और समथिंग, इसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। आगे हमारे पास लफ्ज़ है पैथो, ठीक है, इसका मतलब होता है फीलिंग, सफरिंग, डिजीज। कोई भी लफ्ज़ आप इसमें से कोई भी मीनिंग इसमें से ले सकते हैं। जिस तरह अक्सर हम सुनते हैं पैथोलॉजी, ये बड़ा पैथोलॉजी में क्या होता है कि ऐसी जगह या ऐसी लेबॉरेटरी जिसमें बीमारियों वगैरह का इलाज किया जाता हो या बीमारियां हों, उसको हम पहले कहते हैं पैथोलॉजी, ठीक है। तो अपाथी लेक ऑफ फीलिंग, ठीक है, अपाथी इफ लेक, देखिए ए आ गया ना, ए का मतलब उसको उसका मीनिंग चेंज कर देगा, ठीक है, लेक ऑफ फीलिंग। एंटीपैथी, फीलिंग अगेंस्ट। सिंपैथी, सिम आ गया, इसका मतलब टुगेदर, सेम, टू फील व्हाट अनदर फील। टेलीपैथी, नोइंग हाउ समवन फार अवे फील्स। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ सफरिंग और डिजीज। अगला है हमारे पास ये ग्राफ, ठीक है, ग्राफ का मतलब है टू राइट। जिस तरह ऑटो, सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, ये तीनों लफ्ज मैंने एक ही बना दिए। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। ये केकोग्राफी, ठीक है, केको कहते हैं बेड को, अभी हमने पढ़ा था, बेड हैंडिंग राइटिंग और स्पेलिंग। इसके बाद बायोग्राफी, द रिटन लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स यूज्ड इन अ रिपोर्ट। इसके बाद ऑटोबायोग्राफी, द बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन नैरेटिव रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद है बायोग्राफी, टू राइट अबाउट लाइफ। दिस इज एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस टू ऑल। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी भी क्यूरी की सूरत है मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।